केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर। यह संस्थान मालपुरा टोंक जयपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यह केंद्र द्वारा वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भेड़ व खरगोश से ऊन व मांस उत्पादन में सुधार लाना, अभिजनन, पोषण, प्रजनन और अनुकूलन, चारा विकास और ऊन विकास करना है। इस संस्थान का मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेंद्र बीचवाल बीकानेर में है, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। इस तरह दोनों केंद्र बकरी पालन के बारे में तकनीकी जानकारी व प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। संस्थान का एकमात्र वो केंद्र जहां पर भेड़ और बकरी पर और खरगोश पर अनुसंधान किया जाता है। उनके डायरेक्टर अपने साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत चैनल में स्वागत। नमस्कार। सबसे पहला जो प्रश्न है मेरा, जिस प्रकार से ये अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, कार्य कर रहा है, राजधानी जयपुर से भी बाहर है, दूसरे ज़िले में है, तो सबसे बड़ी तो यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं, किस प्रकार वो यहाँ पहुँचते हैं और इस सेंटर को देखते हैं? देखिए, जयपुर से आने का यहाँ एकमात्र एक साधन है, क्योंकि हमारा ये जो रोड है ये आपको केकड़ी और भीलवाड़ा के रास्ते में पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ज़िला टोंक है, लेकिन टोंक से कनेक्टिविटी हमारी जयपुर के माध्यम से कम है। बाहर से आने वाले लोग जयपुर से सीधा मालपुरा के लिए बैठते हैं और अविकानगर उतरते हैं। ये देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो छोटे पशुओं पर शोध कार्य करता है, और ये 1962 में इसकी यहाँ स्थापना हुई, और 1962 से अब तक ये विभिन्न आयामों पर कार्य कर रहा है। इसमें हम लोग भेड़ पर काम करते हैं, बकरी पर काम करते हैं, खरगोश के ऊपर भी हम बहुत से शोध परियोजनाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। साथ ही भेड़ पालकों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उन पर भी हम काम करके उनका संभावित जो समाधान है उसको भी हम भेड़ पालकों तक पहुंचाते हैं। बात करें, जिस प्रकार हमने दौरा किया, विजिट किया, देखा, यहाँ पर भेड़ की वो नस्ल, जिस नस्ल का नाम यहाँ संस्थान से वो जुड़ा है, अविशान, वास्तव में नाम जिस प्रकार संस्थान का रहा अविकानगर, जो इस संस्कृत का शब्द है, उसी प्रकार से भेड़ का नाम भी रखा। इसकी कितनी, क्या राजस्थान और देश भर में क्या डिमांड है और किस प्रकार से इस पर रिसर्च किया गया? देखिए, ये जो अविकानगर है, अवि भेड़ को बोलते हैं संस्कृत में। यहाँ आसपास मालपुरा है और ये सीप सिटी है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट है वो अवि के नाम से शुरू होती है, चाहे अविकालीन हो, चाहे अविशान हो, चाहे अविखाद हो, तो ये सब चीज़ें भेड़ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे संस्थान ने एक भेड़ बनाई है, जनरली आमतौर से भेड़ों से एक बार में एक बच्चा होता है, लेकिन हमारे संस्थान ने एक परियोजना ली कि कैसे भेड़ से ज़्यादा बच्चे प्राप्त हों। इसकी शुरुआत 1997 में शुरू हुई, और लगभग 15 से 20 साल के प्रयोगों के बाद, परियोजना के सफल क्रियान्वयन के बाद 2016 में हमने इस नस्ल को रिलीज़ किया किसानों के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों के में इसको पालने के लिए। इसकी क्या खासियत है, ये भेड़ एक बार में ज़्यादा बच्चे देती है, कुछ भेड़ें 4 से 5 बच्चे भी देती हैं, और इस भेड़ में दूध देने की क्षमता ज़्यादा है। दूध पीने के बाद बच्चों का शरीर भार अच्छा होता है। जब हम दूसरी भेड़ों को पालते हैं जो एक बार में एक बच्चा देती है, तो उसका यदि हम 6 महीने में वज़न लगाएं तो 18 से 20 किलो या 25 किलो होता है, लेकिन इन भेड़ों का पालें तो ये 70 किलो तक, टोटल जो बच्चे हैं 70 किलो का जो मांस है या ग्रोथ है ये प्रोड्यूस करती है एक बार के लैमिंग में। ये अविशान भेड़ इस वक्त देश का भेड़ पालकों में एक बहुत वरदान बनी हुई है देश के लिए, और इसमें इस वक्त हमारे पास, यदि मैं कहूँ कि 500 से 600 एप्लीकेशन वेटिंग में है। बहुतों को हम वर्बली मना ही कर देते हैं कि भाई अभी एप्लीकेशन डालने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा अभी प्रयास है कि कुछ किसानों को, ऐसे किसानों को ढूंढना जो हमारे तरह से संस्थान के रूप में अविशान का एक सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्लोक का एस्टेब्लिश करें और फिर दूसरे किसानों को वहाँ से उपलब्ध कराएं। सिंपल भेड़ पालन की बजाय वो एक ऐसा फ्लोक बनाएं
जो हमारे तकनीकी प्रोग्राम के तहत काम करें और सीड मल्टीप्लाई का काम करें, और वहाँ से हम लोग सफल भी हुए हैं। हमने इसके लिए जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अप्रोच किया, कई वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ में और कृषि विश्वविद्यालय में और कृषि विज्ञान केंद्रों में हमारी अविशान के फ्लोक हमने एस्टेब्लिश कर लिए हैं। वहाँ से भी अब किसानों को ये अविशान उपलब्ध हो रही है। तो इस प्रकार से हमने देश के विभिन्न हिस्सों में उन किसानों को छांटा जो हमारे तकनीकी संरक्षण में इस अविशान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि यह अविशान एक टाइम में देश में बढ़ती हुई मांस की और ऊन की डिमांड को पूरा करने में सक्षम होगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई कैसे किसानों की आय दुगनी हो, तो हमारा और हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये प्रयास है कि कृषि और पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़े, क्योंकि ये संस्थान भेड़ों के ऊपर काम करता है। तो भेड़ों के माध्यम से हम कैसे किसानों की आय दुगनी बढ़ाएं, तो हमारा आपके माध्यम से ये कहना है कि भेड़ पालक अविशान पालें और एक साथ एक नहीं 3 मेमने 4 मेमने प्राप्त कर अपनी आय दुगनी तिगनी चौगनी कर सकता है। तो ये अविशान में 3 भारतीय नस्लों का सम्मिश्रण है। ये देश का पहला ऐसा प्रयोग है जिसमें हम कोई विदेशी ब्लड को इसमें शामिल नहीं कर रहे। अदरवाइज़ अभी तक हमारे देश में जितने भी क्रॉस ब्रेड के ऊपर प्रोग्राम चले हैं उसमें हर प्रोग्राम में कोई ना कोई विदेशी गाय हो या दूसरे बकरी हो, इनमें विदेशी नस्ल का समावेश है। लेकिन अविशान में तीनों भारतीय नस्लें, चाहे वो हमारे यहाँ की मालपुरा की लोकल नस्ल हो, चाहे वो हमारे पाटरमढ़ी गुजरात की हो, और चाहे वो बंगाल की गैरोल हो, तो तीनों नस्लों के सम्मिश्रण से हमारी अविशान बनी हुई है। शान माने प्राइड और अवि माने भेड़। ये भेड़ों की शान है और निश्चित ही इस संस्थान की बहुत बड़ी योगदान में है, और हम अपने संस्थान के जो उद्देश्य हैं इस ब्रीड के हिसाब से माध्यम से हम उसको पूरा करने में सफल हो रहे हैं काफ़ी हद तक। क्या जिस प्रकार से जो रिसर्च किया जाता है, क्या वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी या वहाँ तक भी इस हिंदुस्तान के इस रिसर्च सेंटर का नाम पहुँच रहा है? बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, और अविशान ही नहीं, इसके अलावा जो भी दूसरी हमारी टेक्निक हैं उसके माध्यम से हम विदेशों में भी इसमें अपने देश की ख्याति को पहुंचा रहे हैं, और दूसरे देश के जो विजिटर्स हैं या स्टूडेंट हैं यहाँ पे अपना शोध कार्य करने आते हैं ताकि यहाँ की तकनीकियों को वो अपने देश में लागू कर सकें। तो निश्चित ही हमारा संस्थान देश ही नहीं विदेशों में भी भेड़, बकरी और खरगोश पालन के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। ये संस्थान किसानों के लिए जिस प्रकार अभी जैसे हम विजिट कर रहे थे, सुनने में आया कि सोमवार को जो किसान है वो बाहर फाउंडेशन जो है संस्थान का वहाँ पर जा रहे हैं, नई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो किस प्रकार से जो किसान है उनको मोटिवेट कर? देखिए, मैंने अपनी बात में आपको कहा था कि मेरा प्रयास जो हमारी लैब में जो टेक्निक हैं, जो हमारे वैज्ञानिक नए नए प्रयोग कर रहे हैं या इनके जो परिणाम हैं वो किसानों तक पहुँचे, ये भी हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए हमारे जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो केंद्र हैं या जो राज्य सरकार के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या उनके अपना भेड़, गाय, भैंस या खेती के जो दूसरे अनुसंधान केंद्र हैं उस पर भी किसानों को प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए ले जाया जाए और उनसे वहाँ के वैज्ञानिकों की चर्चा कराई जाए, क्योंकि देखकर सुनकर सीखना एक अपने आप में सफल प्रयास है। और इसी के माध्यम से हमने पिछले साल भी हम 70 किसानों को हम यहाँ से लेके गए थे। इस बार भी हम लगभग 100 किसानों को यहाँ से लेके जा रहे हैं, और ये 100 किसान लगभग 5 प्रदेशों की यात्रा करेंगे। आपने राजस्थान की, हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल प्रदेश, और वापसी में ये दिल्ली होते हुए अपने घरों को आएंगे। और मेरा इन किसानों से ये कहना रहता है कि जो देख के आए, जो सीख के आए, जिनको वहाँ जाने का मौका नहीं मिला है, इस ज्ञान को उनको आके बताएं कि उन्होंने दुनिया में क्या हो रहा है, पशु पालन के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में क्या क्या नए नए आयाम हो रहे हैं, कैसे वैज्ञानिक काम कर रहा है, ये ज्ञान पशुपालकों और किसानों तक पहुँचे इस यात्रा प्रशिक्षण के दौरान। तो मेरा ये प्रयास है, और हमारा सोमवार से ये
10 दिन का कार्यक्रम है, ये चलेगा। और दूसरी जगह के जो किसान हैं वो कैसे काम करते हैं, उन किसानों के साथ भी इन किसानों की हम चर्चाएं कराएंगे, ताकि एक दूसरे के जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है वो भी हो, एक दूसरे की जो भावनाएं वो भी समझे, और एक दूसरे की समस्याओं पे समाधान कौन क्या करता है इसका भी वो आपस में समझ के आएंगे, जिससे निश्चित ही उनको वापसी में एक लाभ होगा। और ये हमारा एक प्रयास है। बात करें सर कि साथ में जो रिसर्च किया जा रहा है, रिसर्च करने वाले जो वैज्ञानिक है, जो किसान भाई है, उनके लिए आपका इस संस्था की ओर से क्या मैसेज है? देखिए, मैंने जब से ज्वाइन किया तब से मेरा एकमात्र प्रयास है कि लैब टू लैंड, लैब में हमने बहुत काम कर लिया, लैब में काम निरंतर चलता भी रहेगा, क्योंकि जो समस्याएं हैं खेत की या पशुपालन की वो निरंतर क्लाइमेटिक चेंज के कारण आती रहती हैं। तो उन विषयों पे हम लोग, हमारे वैज्ञानिक काम करते रहते हैं, लेकिन जो अब तक हो चुका है उसको भी किसानों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हम सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, 1 दिन से लेकर 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ है। इसके अलावा जो हमारे राजस्थान के या दूसरे प्रदेशों के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ हम 8 से लेकर 1 महीने तक की इंटर्नशिप कराते हैं, ताकि उन जो कल का जो भारत है, जो युवा वर्ग है, जो चाहे वो डॉक्टर हों या एग्रीकल्चर स्टूडेंट हों या और भी जो बच्चे, जयपुर से जो बहुत से कॉलेज हैं उनके भी बच्चे यहाँ पे 1 दिन के भ्रमण पर आते हैं, ताकि भेड़ों में, बकरियों में या खरगोश में या खेती में भी, हमारे यहाँ खेत पे भी काम होता है, तो यहाँ होने वाले नवाचारों को उनके माध्यम से किसानों तक पहुँचे और किसानों की आमदनी बढ़े। अल्टीमेटली किसानों की आमदनी बढ़ेगी या खेती का उत्पादन बढ़ेगा, पशुओं से होने वाला उत्पादन बढ़ेगा, तो देश की आमदनी बढ़ेगी, देश के जो लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेगी, क्वालिटी की चीज़ें मिलेगी। यही हमारा और हमारी परिषद का उद्देश्य है। और उद्देश्य, इसी उद्देश्यों को लेकर मेरे वैज्ञानिक या तकनीकी कर्मचारी या हमारा प्रशासन किसानों के लिए हमारे संस्थान के द्वार खुले हैं। आप 24 घंटे हमारे वैज्ञानिक किसानों के लिए काम करते हैं। इसके अलावा हमारी 2 योजनाएं और हैं, SCSP और TSP। इसके माध्यम से भी हम जो गरीब तबका है, जो रिसोर्स पुअर पर्सन है, रिसोर्स पुअर पर्सन के लिए ये जो भेड़ बकरियां हैं ये तो उनके चलते फिरते बैंक हैं, ये कम खर्चे के पशु हैं। मैं तो इनको 5 सितारा पशु बोलता हूँ। ये जो हमारी जो कल्चर है, जो अर्बन कल्चर है, वो तो इसको 5 स्टार फैसिलिटी होटल तक सीमित है उनकी तो, लेकिन मेरा तो ये पशु 5 स्टार है। इससे 5 बहुत बहुमूल्य चीज़ें मिलती हैं जो मनुष्य को जीने के लिए ज़रूरी हैं। रोटी कपड़े का इंतज़ाम, मकान का इंतज़ाम करने के लिए सक्षम पशु है। आप किसी भी किसान से बात कर लें, यदि आज से 40 साल 50 साल पहले की बात करें तो घर का पूरा, राजस्थान की पार्टिकुलर बात करें या राजस्थान की नहीं तो राजस्थान जैसे इलाकों की जहाँ भी बात करें, भेड़ बकरियां ही किसानों की आमदनी का आय का जरिया, आम जरिया रहा है। धीरे धीरे रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं तो ये छोटे पशु थोड़ा सा साइडलाइन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो आंध्र प्रदेश में है या कर्नाटका, तेलंगाना में, आप यदि आंकड़ों की बात करें तो आज हमारे देश में लगभग 80% आदमी नॉन वेजिटेरियन है। आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ी है, एनिमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, तो प्रोटीन की, एनिमल प्रोटीन, जो प्रोटीन की डिमांड बढ़ी है और एनिमल रिसोर्सेज से पूरा करने के लिए लाइव स्टॉक की है। और यदि हमने भेड़ बकरियों के ऊपर काम नहीं किया तो हमारे जो दुधारू पशु हैं, जो गाय भैंस हैं, इनके कटान होंगे और फिर दूध की कमी भी होने की चांस है, क्योंकि आदमी को स्वाद लग गया है मीट का। उसकी पूर्ति के लिए ये बेचारे छोटे पशु, मैं बेचारे से कह रहा हूँ, छोटे हैं, ये हमारे देश की बढ़ती हुई मांग को, मांस की मांग को पूरा करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और मेरा संस्थान और मेरे संस्थान का पूरा स्टाफ किसानों के साथ मिलकर इस डिमांड को पूरा करने में हम लोग प्रयासरत हैं। हमारा समाचार के माध्यम से हम भी आपसे अपील करते हैं कि एक बार आप इस संस्थान में अवश्य आइए और यहाँ से जुड़ी हुई तमाम वो जो जानकारियाँ हैं वो आप भी ले जाइए और साथ में उन किसान भाइयों तक भी पहुँचाइए जो किसान भाई इनसे जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि इस संस्थान में आए दिन हर वर्ष
नित नए नवाचार स्थापित हो रहे हैं। डॉक्टर तोमर ने किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पर स्थापित छोटी छोटी इकाइयां देकर क्षमता विकास करके लघु कुटीर उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, जिसमें परिवार की महिलाओं की भी भागीदारिता मिल सके एवं पोषण स्तर सुधार कर आजीविका को सुदृढ़ बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज आपको लेकर आया हूं टोंक जिले में। जी हां, राजस्थान का वो टोंक जिला जहां पर स्थित है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक के नाम से जाना जाता है, जहां पर नित नए नवाचार यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। चाहे वो भेड़ हो या फिर भेड़ की जो बाल से ऊन से बनने वाले जो नित नए नवाचार स्थापित हो रहे हैं, वो हो बकरी हो या खरगोश हो। आए दिन यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो नित नए नवाचार स्थापित कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा यहाँ के पूरे सिस्टम का, जिस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे ही अंदर कोई व्यक्ति आता है कि हम किसी राष्ट्रपति भवन में आए हों। इतनी साफ सफाई और इतनी चारों तरफ से चार चौबंद जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विजिट करने वाले लोग आते हैं उनकी भी आंखें चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भेड़ के साथ साथ में जो बकरी है और जो खरगोश है उन पर भी रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर मैं अभी जिस सर्किल पर मौजूद हूँ। ये सर्किल गेस्ट हाउस का सर्किल है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और चारों तरफ पूरे जिस प्रकार से राजधानी जयपुर के जो बाज़ार है और जिस प्रकार जो बाज़ारों में जो चौपड़ बनाई गई है, उसी चौपड़ के अनुरूप यहाँ पर जो सड़कें हैं उन सड़कों का निर्माण किया गया है, ताकि यहाँ आने वाला हर कोई विजिटर ये देखिए। क्योंकि इस क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 4000 एकड़ जो ज़मीन है, वो 4000 एकड़ ज़मीन इस CSWRI के अंडर में आती है और चारों तरफ से उसको डेवलप किया जा रहा है। साथ में विभिन्न प्रकार के जो औषधीय पौधे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, ताकि जो भी पशुपालक है उनको नए नवाचार स्थापित कर सके, पशुपालकों को नए नवाचार दे सके। बात करें यहाँ की नित नए नवाचारों की, सबसे बड़ा जो यहाँ पर नवाचार हुआ है वो हुआ है अविशान नामक एक भेड़। जी हाँ, आपने आज दिन तक सुना होगा कि एक भेड़ एक बार में एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा देती है, लेकिन यहाँ से जो भेड़ विकसित हुई है, जो नवसर्जित हुई है, वो भेड़ एक बार में 3 से 4 बच्चे देती है। बताया ये भी जा रहा है कि 100 भेड़ में से 70 भेड़ ऐसी है जो 3 से 4 बच्चे देती है। लेकिन उसके साथ साथ में जो दुम्बा नस्ल की जो भेड़ है वो भी यहाँ से विकसित है। सिरोही, बकरी, खरगोश या यूँ कहें कि और भी तमाम कई यहाँ पर जो प्रजनन करके नए नए नवाचार स्थापित किए जा रहे हैं, और यहीं से निर्मित वो चीज़ें जो बाज़ार में जाती है, चाहे वो अविखाद हो, चाहे वो कृषि वानिकी से संबंधित हो, चाहे वो चारा ईट हो, चाहे वो अजोला हो, ये वो बहुपोषणीय तत्व है जो यहाँ पर भेड़ बकरियों को दिया जाता है। यहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मेमना प्रास, अविकामिन मिक्स सही जो तमाम चीज़ें हैं वो यहीं पर निर्मित होती है, वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखने को मिली, यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो नस्ल पैदा की है वो नस्ल एक भेड़ जो एक बच्चा पैदा करती है, लेकिन यहाँ की नवसर्जित जो भेड़ है वो एक बार में 3 से 4 बच्चे पैदा करती है। और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने ये काम किया, आइए चलते हैं आगे की ओर। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा के अविकानगर स्थित केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ने खास नस्ल तैयार की है जिसका नाम है अविशान। यह भेड़ एक साथ 3 से 4 बच्चे देती है और बच्चों में वृद्धि दर भी अन्य भेड़ों से लगभग 30% अधिक है। इसीलिए अविशान भेड़ पालन से किसान अतिरिक्त निवेश के बिना किसान अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं।
दुग्ध उत्पादन भी इस भेड़ में अच्छा है, जिसमें से मेमनों का भरण पोषण भी अच्छा होता है। यह नस्ल किसानों और पशुपालकों के लिए कमाई का बेहतरीन जरिया रही है। भेड़ों को 10 राज्यों में पहुंचाया गया। डॉक्टर तोमर ने बताया कि अन्य किस्मों की भेड़ों की अपेक्षा नई किस्म की भेड़ पशुपालकों के लिए अधिक लाभप्रद है। इसका मुख्य कारण इस भेड़ की मादा की प्रजनन क्षमता अधिक है, साथ ही इसके मेमनों की मृत्यु दर कम है। इसकी मृत्यु दर केवल 5% ही है। ऐसे में अगर पशुपालक अतिरिक्त मेमनों का पालन करें तो 3 से 4 माह के प्रति मेमनों को बेचने से 2500 रुपए के हिसाब से आमदनी होती है। भारतीय भेड़ों से मिलके बनी है। पहली भेड़ जो इसमें है वो गैरोल भेड़ है। इस गैरोल भेड़ में 1 से ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता है। उस क्षमता या उस गुण को हमने जो मालपुरा भेड़ जो हमारे टोंक जिले, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर और सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है, उसमें इस भेड़ को डाला। उसके बाद एक भेड़ हमने गुजरात वाली थी जो वजन में ज़्यादा होती है बॉडी में, और दूसरा इसके दूध ज़्यादा होता है। इन 3 भेड़ों से मिलके ये अविसान भेड़ बनाई है, जिसमें 1 से ज़्यादा बच्चे देने की गुण है। इसमें 100 भेड़ अगर अपनी है तो 74 भेड़ें 1 से ज़्यादा बच्चे दे रही है। इसमें से 66% तक भेड़ हमारे यहाँ पर 2 बच्चे दी हुई हैं। 2 बच्चे जो देती हैं वो माँ के लिए भी सही है और हमारे लिए भी सही है, क्योंकि माँ 2 भेड़ों का अच्छे से पालन कर सकती है अपने दूध से, और हमारे को भी प्रबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और 3 बच्चे आते हैं, 4 बच्चे आते हैं। 3 बच्चे 9 से 10% भेड़ देती है और 4 बच्चे 1 से 2% तक देती है। इनका माँ को प्रबंधन करने में दिक्कत होती है तो हम बोतल से किसी और भेड़ का या बकरी का, गाय का दूध पिला सकते हैं। ये 1 से 2 महीने तक ये करें। उसके बाद वो जानवर बाहर से कुछ हरे पत्ते या कुछ ऐसे जो प्लांट हैं जो जिनके पत्ते खा के वो अपने आप को खाने लगते हैं, तो थोड़ा दूध की मात्रा कम कर सकते हैं। और ये अभी इसकी बहुत डिमांड है। हम देश के 10 राज्यों में 1000 से ज़्यादा जानवर दे चुके हैं। अभी समस्या ये है, देने की कोई मनाही नहीं है किसान को, लेकिन किसानों की हमारे पास इतने निवेदन पूरे भारत से, पूरे राजस्थान के हर जिले, हर पंचायत से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उस हिसाब से हमारे पास जानवर नहीं है, क्योंकि ये जो अविसान भेड़ है इस संस्थान ने बनाई है तो यहाँ है, तो यहाँ भी 300 जानवर या मिनिमम जानवर रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो जानवर ऊपर के होते हैं हम उन किसानों को दे रहे हैं। अभी हमने बहुत सारे सरकारी फार्म और बहुत अच्छे जो प्रगतिशील किसान हैं उनको भी दिया है। उसमें एक अवाना जी हैं, बिछून बहराना है बिछून के पास, उसमें श्री कानाराम गुजर हैं, सी ब्रीडिंग फार्म फतेहपुर है, गढ़वासु यूनिवर्सिटी लुधियाना है। वहाँ हमने इस उद्देश्य से दिए हैं कि जानवर वहाँ पे बढ़ें और वहाँ से किसानों की मांग को पूरा किया जा सके। तो संस्थान निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में इस दिशा पे अपना पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन ये भेड़ जो है ये 1 से ज़्यादा बच्चे ज़रूर देती है, लेकिन किसान इसका ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। जब माँ के पेट में बच्चे हैं तो उस हिसाब से उसको सूखा, हरा और दाना खिलाना पड़ेगा, और बाद में बच्चे होने के बाद भी 1.5-2 से 2.5 महीने तक बच्चों का और माँ का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी अपन को इससे अच्छा मुनाफा मिल पाएगा। साधारण भेड़ों के मुकाबले अविशान भेड़ों के पालन से 40 से 50 अधिक मेमने प्राप्त होते हैं। मौजूद है विभिन्न जो वेराइटीज़ है वो वेराइटीज़ के खरगोश यहाँ पर ये पाले जाते हैं। ये जो मांस सहित जो तमाम जो चीज़ें आती है या इसकी चमड़ी के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के जो सामग्री है वो निर्मित होती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ ये अविका नगर जो संस्थान है वहाँ का ये दृश्य है, जहाँ पर विभिन्न वैरायटी के आपने अक्सर देखा होगा कि विभिन्न कलर्स के, विभिन्न जो रंगों के जो खरगोश है वो यहाँ पर पाले खरगोश है, जिन पर यहाँ पर अनुसंधान किया जा रहा है। जिस प्रकार व्यक्ति आधार पैन से जिस प्रकार लिंक होता है वैसे ही इनके एक टेपिंग की गई है। उस टेपिंग से बिल्कुल इनको जॉइंट किया गया है ताकि हर एक उस जो क्वालिटी है, इनकी वैरायटीज है, तमाम प्रजातियां खरगोश की जो पाई जाती है वो तमाम प्रजातियां यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के जो संस्थान के जो निदेशक है, जो इनका पालन करने वाले हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार इनका पालन किया कि पालतू जानवर को पालते हो वैसी साफ सफाई यहाँ पर रखी गई है। कितनी 5 कलर है, जो 2 कलर के जानवर है उसमें 2 वेराइटी है अलग अलग। सफ़ेद कलर में एक तो न्यूजीलैंड वाइट है, एक वाइट जायंट है जो सफ़ेद कलर में है, एक है ब्लैक ब्राउन है, एक ग्रे जायंट है, एक शोरो चिंचिला है और एक डच है। 6 वेराइटी है, 6 की 6 मीट के लिए है हमारे। अच्छा। और एक अब हमारे यहाँ का संस्था का एक सब सेंटर है गड़सा, वहाँ ऊन के लिए पाली जाती है। अच्छा। खरगोश की जो अंगोरा नस्ल है खरगोश का, वो ऊन के लिए पाली जाती है। बाकी यहाँ हमारे क्लाइमेट के हिसाब से
6 वैरायटी है, 6 की 6 मीट के लिए है। बात करें इनके अलावा भी और भी कई, जैसे यहाँ पर तो इन पर सिर्फ रिसर्च किया जाता होगा। जी सर, रिसर्च किया जाता है। रिसर्च करने के बाद जो जानवर हमारे पास बचते हैं वो बाहर किसानों को देते हैं। जैसे रेबिट मुर्गी पालन किया जाता है वैसे ही रेबिट पालन करने के लिए बाहर किसानों को देते हैं, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके किसानों में।